हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ज्योग्राफी की क्लास को शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 7 है रेगिस्तान में जीवन। ये क्लास 7 की बुक का लास्ट चैप्टर है। हम लोगों ने क्लास 6 के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, क्लास 7 की बुक के भी सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। बहुत जल्दी ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी का। सिर्फ क्लास 8 बची है, उसको भी जल्दी से कवर कर लेंगे। तो चलिए आज का ये लेसन पढ़ते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुकी हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख सके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, वहाँ लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अब रेगिस्तान शब्दावली में लिखा है कि रेगिस्तान के बारे में लिखा है कुछ कि यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। अब गर्म रेगिस्तान सहारा, तो सहारा का जो रेगिस्तान है वो बहुत गर्म है, तो उसके बारे में लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा की रेगिस्तान का पता लगाएं। यानी ये उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा का जो रेगिस्तान है वह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा का रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से देश हैं? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मेरतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। इतने देशों से ये घिरा हुआ है सहारा का रेगिस्तान। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। बिल्कुल उभरता है। जैसे ही रेगिस्तान की बात आती है तो दिमाग में क्या आता है कि चारों तरफ रेत ही रेत होगा। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उपस्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। यहाँ मानचित्र में दिखाया गया है सहारा का मरुस्थल लिखा है, जहाँ पर ये पढ़ लेते हैं कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। यानी जलवायु परिवर्तन हुआ तो यह बहुत ही गर्म व शुष्क प्रदेश में परिवर्तित हो गया। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा अधिक तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं।
क्योंकि यहाँ रेगिस्तान है, बारिश अधिक होती नहीं है, इसलिए यहाँ का तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है दिन के समय, और जो रेत और चट्टाने हैं वो बहुत ही गर्म हो जाती हैं। आगे लिखा है, इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, क्योंकि जो रेत है जितनी जल्दी गर्म होती है वही जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दिन जो है अत्यधिक गर्म होते हैं और रातें जो है अत्यधिक ठंडी होती हैं। आगे क्या लिखा है ये भी पढ़ लेते हैं कि सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो पौधे हैं वनस्पति में कैक्टस पाया जाता है और खजूर के पेड़ यहाँ पर बहुत आयत ही मिलते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये खजूर के वृक्ष लगे हुए हैं। यहाँ लिखा है वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। क्या आपके अनुसार ये क्या हो सकता है? ये क्या हो सकते हैं? पूछा गया है। अब लोगों के बारे में लिखा है कि सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइर एवं तुआरेग भी शामिल हैं। जलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। यानी बकरियां पालते हैं, जो जनजाति वहाँ पर निवास करती है। भेड़ पालते हैं, ऊँट पालते हैं, घोड़े भी पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते, क्योंकि जब वहाँ पर आंधियाँ चलती हैं तो रेत बहुत ही ज़्यादा उड़ती है, तो ये लोग गर्म वायु से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम शामिल है। यानी यहाँ से जो खनिज प्राप्त होते हैं उनमें कौन कौन से हैं? लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीज है एवं यूरेनियम। आगे लिखा है सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से नीचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ढक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। यहाँ क्या लिखा है? जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं? यहाँ पर पढ़ाए हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कहाँ पर? जहाँ की रेत को जो वायु उड़ाने जाती है तो वहाँ पर क्या बन जाता है? गर्त बन जाता है। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है।
मोरक्को में टेफला लेक वनोद्यान ऐसा ही एक विशाल वनोद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। अब अभी तक तो पढ़ा गर्म रेगिस्तान के बारे में, सहारा का रेगिस्तान है जो बहुत गर्म है। अब पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है कि लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। यहाँ लिखा है पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। अब पढ़ लेते हैं लद्दाख के बारे में कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत है। यानी लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं और दक्षिण में क्या है, जास्कर पर्वत। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिसमें सिंध नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड गौर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे गैंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। तो बहुत ही सर्दी होती है, यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम रहता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी रहता है। सोचिए कितनी ठंड होती है वहाँ। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। इस मैप में लद्दाख मानचित्र में दिखाया गया है। लद्दाख श्रेणी जम्मू कश्मीर के पूर्व में, ये रहा जम्मू कश्मीर और इसके पूर्व में लद्दाख स्थित है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी वर्षा जो है बहुत कम होती है। और कितनी होती है, बहुत मुश्किल से हो पाती है 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यहाँ लिखा है कि लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। अब यहाँ की वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में जान लेते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोफॉल, रेवन एवं भूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। जो याक होता है उसका दूध जो है पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार साइतोस नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी हुई है ये कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है।
अब यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे निवास करते हैं, ये भी देख लेते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित। कुछ प्रसिद्ध मठ है हेमिस, थिक्से से एवं लामा इंगू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जुड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? ये थिक्से मठ का एक चित्र छपा हुआ है यहाँ पर, ये देख लीजिए। आगे लिखा है, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिमनदों की सैर, उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। ये लद्दाखी महिलाएं हैं जो पारंपरिक वेशभूषा में हैं, इनका भी चित्र देख लीजिए। आगे लिखा है, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। या जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ये लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। जो मनाली लेह राजमार्ग है कितने दर्रों से गुजरता है? 4 दर्रों से। कौन कौन से? रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुनगालाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। चलिए अभ्यास प्रश्नों को भी देख लेते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको देखना आवश्यक है। विश्व में कौन कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो विश्व में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, ठंडा रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख। और गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान स्थित है। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या हैं? तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सर्दी होती है, लगभग तापमान जो है -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? तो गोपा दर्शन, घास के मैदानों और हिमनद की सैर, उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखना। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो ये लोग जो है भारी वस्त्र पहनते हैं जो धूल भरी आंधियाँ और गर्म हवाओं से इन्हें बचाते हैं। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम कौन कौन से हैं? सरपत, पॉपुलर, सेम, खुबानी और अखरोट। विकल्प देख लेते हैं। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा विकल्प इसका सही है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं बौद्ध एवं मुसलमान। रेगिस्तान की विशेषता है, क्या विशेषता है? विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध मठ के लिए। मिस्र निम्नलिखित पसंद के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मिस्र कपास के लिए। इसका जो कपास है मिस्र में प्रसिद्ध है। जोड़े देख लीजिए, जोड़ों को मिलाना है, सही मिलान करना है। तो मरुद्यान क्या है? जल के साथ गर्त, इसको इससे मिलाएंगे। बेदुइन क्या है? सहारा। तेल, लीबिया, गैंगरी, हिमनद और लामा यूरू बौद्ध मठ। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है।
और क्लास 7th को भी आज कंप्लीट कर लिया है, यानी क्लास 7th की ज्योग्राफी के बोर्ड के सारे चैप्टर आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8th की बुक से शुरुआत करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।